retirement benefit and profit sharing. These are few methods in financial incentives जिससे हम फाइनेंशियली एक वर्कर को सपोर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोनस. जैसे हमें पता होगा किसी भी एक छोटी फर्म में, एक छोटे बिजनेस में भी दिवाली बोनस मिलता है, किसी कोई फेस्टिवल बोनस मिलता है. तो बोनस एक तरह से जैसे साल में 1-2 बार बोनस मिल गया जिसकी वजह से वो एक वर्कर मोटिवेट फील करता है. फिर आता है पेज एंड अलाउंसेस. बेसिकली द सैलरी को टाइम टू टाइम इंक्रीज करना और टाइमली देना. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर बिना सैलरी के कोई बंदा कोई अलाउंसेस देना, लाइक आपको कार दे दी, आपको टूर दे दिया, टूर गिफ्ट कर दिया, चलो साल में एक टूर आपको दे दिया, कार दे दी, या बहुत सारे अलाउंसेस दे देते हैं. परक्विजिट्स में अलाउंसेस आ जाते हैं. देन कम्स स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं कि जैसे इफ़ यू आर अ वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू परचेज सम स्टॉक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एज पर यू आर द वर्कर और यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आपके डायरेक्टर क्या करेंगे कि आपको डिस्काउंट में स्टॉक, आपको जितने भी स्टॉक चाहिए आपको डिस्काउंट में दे देंगे. तो एज़ पर जो पब्लिकली जो हम इशू करते हैं स्टॉक, जैसे अगर पब्लिकली हम 100 रुपये का एक स्टॉक दे रहे तो आपको वो 80 या 50 रुपीज़ का स्टॉक दे देंगे, एक स्टॉक. सो यू विल द वर्कर विल ऑब्वियसली ही विल फील एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तरह से डिस्काउंट दे देते हैं वो स्टेयर्स में, स्टॉक्स में. देन कम्स द फिफ्थ वन, रिटायरमेंट बेनिफिट. कोई कंपनी है, इफ विल नॉट प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट कि आफ्टर कंप्लीटिंग 30 to 40 years in an organization and they are not giving you any retirement benefit, you will not feel motivated कि यार I have given my 30 or 40 years in an organization and you are not providing कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यू विल फील लिटिल अपसेट और लेस मोटिवेटेड कि भाई तो होनी चाहिए थी. रिटायरमेंट बेनिफिट इज़ समथिंग जो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स को सिक्योर करता है. देन कम्स प्रॉफिट शेयरिंग इज़ लाइक कोई स्मॉल बिजनेस है, तो जैसे कोई भी स्मॉल बिजनेस में दे आर गिविंग कि भाई प्रॉफिट है, लाइक तो हम 30-70 रेशियो कर लेते हैं, 30 आपका 70 मेरा. सो दैट्स द प्रॉफिट शेयरिंग. So these were the financial incentives in terms of motivation. Now comes the non-financial incentives. अब कैसा लगता होगा non-financial incentives? Non-financial incentives कैसे हो सकते हैं? Promotion, employment, employee participation, promotion, employee participation, status, then promotion, employee participation, status and job security. भाई फाइनेंशियल के बारे में तो पढ़ लिया. नाउ कम्स नॉन फाइनेंशियल. अगर मैं बोलूँ कि भाई एक साल मैं आपको 10,000 दूंगी सैलरी एज पर मंथ एंड उसके बाद हम आपकी प्रमोशन कर देंगे, ऑब्वियसली यू विल फील लिटिल मोटिवेटेड एंड यू विल परफॉर्म योर वर्क अकॉर्डिंगली. तो प्रमोशन एक तरह से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया. देन कम्स एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन मीन्स एम्प्लॉय हैज़ टू, मतलब द सुपीरियर्स शुड गिव देम मतलब उनको कुछ एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ हम उनको एक्स्ट्रा वो दे कि भाई उनके डिसीजन लेने में
उनके आइडियाज़ को भी लें। सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन करते हैं, किसी आइडियाज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाना है, ये नहीं कि भाई जो डायरेक्टर है वही अपना काम करे, वही काम कर सकता है, मतलब उनको थोड़ा सा उनको एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाना हर काम में, ताकि वो फील करें कैसे मोटिवेटेड। Then comes status. Status obviously, as I said earlier in the Maslow's, the self-esteem. Self-esteem में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्फिडेंस को और प्रेस्टीज को इंक्रीज करना, तो प्रेस्टीज और स्टेटस मीन्स द सेम थिंग। Now last but not the least, perform your work. No. So you always need a job security as an incentive to for motivation. For to complete your targets accordingly. So these were the incentives that I was talking about. The two types of incentives were financial and non-financial. Financial जो कौन से होते हैं, जो monetary terms में होते हैं, and non-financial जो है वो आपकी basic जो psychological, not physiological but psychological needs and emotional needs को satisfy करते हैं. So these were the incentives of the directing, of motivations in directing. Now comes the leadership style. लीडरशिप स्टाइल क्या होता होगा? लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। लीडरशिप के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि लीडरशिप क्या होती है। लीडर का बिहेवियर डिपिक्ट करता है, लीडर का बिहेवियर डिपिक्ट करता है कि लीडर का बिहेवियर कैसा होता है। तीन तरह से हम लीडर के बिहेवियर को डिपिक्ट कर सकते हैं। तीन स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक ये डेमोक्रेटिक, एंड लेजियस-फेयर, लेसियस-फेयर, इट्स अ फ्रेंच वर्ड एक्चुअली। तो ऑटोक्रेटिक, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल की। ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल सबसे बेसिकली जो लीडर को हिटलर बनाने में हेल्प करता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। लेट मी एक्सप्लेन यू। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? इट मीन्स दैट योर सीनियर आपसे डिस्कशन, द सीनियर डजंट डिस्कस द इश्यूज विद हिज सबॉर्डिनेट्स, ही डज नॉट डिस्कस द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स or any issues with the subordinates and just gives the order. He is strict, मतलब कि he just gives order. He without discussing so the autocratic leader, और जो अगर लीडर अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, वो क्या करेगा? वो खाली ऑर्डर देगा बिना अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स से पूछे बिना
जस्ट अपने खुद डिसीजन लेकर he'll take the decision himself, takes decision himself without discussing with his subordinates. So he'll और वो strictly handle करेगा अपने subordinates को. So let me make a diagram for it to explain these points. Like if A is a person, he'll just ये अकेला है और बस ये अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है. सो दिस इज़ द डायग्राम जो हम जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर आता है. तो दिस इज़ द लीडर एंड ही इज़ जस्ट गिविंग द ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट्स. सेकेंड लीडरशिप स्टाइल जो हम पढ़ेंगे, दैट्स द डेमोक्रेटिक स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. ही इज़ द मिक्स वन मीन्स कि ही डिस्कस द इश्यूज with subordinates, takes action before consulting. He takes action after consulting them. After consulting his subordinates. Friendly relationship. Between. These are the basic points that I am writing on the board. For मतलब मैं briefly explain कर रही हूँ. टू अगर आपको एक्सप्लेन, अगर आपको थोड़ा एक्सटेंड भी चाहिए, यू कैन रेफर द बुक और माई नोट्स. फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट्स. सो द डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो अगर इफ़ एनी लीडर ऑप्ट्स फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, सो हिल वो अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे से बात करेगा, उनसे डिस्कस करेगा कि ये इशू है, हाउ टू हैंडल इट. उनके डिस्कशंस को भी, उनके जो डिसीजंस को भी फॉलो करेगा. तो फॉलो डिसीजंस मेड बाय सबॉर्डिनेट्स. उनके डिसीजंस को फॉलो करेगा, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएगा एंड उनको डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देगा कि भाई जो मैंने बोला वही सही है. he'll discuss, he'll consult them before taking any action for the organization. So what will be the diagram for it? Suppose A is the leader, he'll consult B, he'll consult C, he will consult D also and he'll consult E also. एक तरह से E B से भी बात कर सकता है, C से भी कर सकता है, मतलब एक तरह से ग्रुप जैसे होता है ना, ग्रुप डिस्कशन. तो A will consult with everybody, everybody can talk to themselves also and they can consult A also. So this is the diagram for democratic leadership. Now the third one and the last one leadership style is laissez-faire. The